क्लास हम शुरू कर देते हैं अभी। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा क्या क्या रहेगा, वन डायमेंशन क्या होती है, टू डायमेंशन क्या होती है और थ्री डायमेंशन क्या होती है। 1D, 2D और 3D ये क्या होती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन के बारे में बेसिकली हमें यहाँ पे स्टडी करना है। अब देखिए, जहां पे 1D, 2D और 3D का मतलब क्या है, ये डायमेंशन की बात करता है। डायमेंशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, देखिए आपको जब भी कोई चीज को लोकेट करना हो, जब भी कोई चीज के बारे में किसी को बताना है, उसकी लोकेशन बतानी है, उसकी पोजीशन बतानी है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे मैंने कल बताया था आपको, कोऑर्डिनेट्स का यूज करना पड़ता है। जनरली आपने कोऑर्डिनेट्स कौन सा पढ़ा हुआ है, एक वाई एक्सिस पढ़ा हुआ, दूसरा एक्स एक्सिस पढ़ा हुआ है। तो मान लीजिए कोई भी चीज यहाँ से मूव कर रही है ना, यहाँ से यहाँ पे आई, इसकी लोकेशन बताने के लिए, इस पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ रहा है, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। तो मीन ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्स कॉमा वाई होगा। इतनी ही बात नहीं है, यहाँ पे थोड़ी चीजें और आपको सीखने को मिलेंगी। पहली बात, कोई भी ऐसी बॉडी जो सीधी एक स्ट्रेट लाइन पे चल रही हो, जो क्या कर रही हो, एक स्ट्रेट लाइन पे चल रही हो। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक बस है, ये बस क्या कर रही है, एक स्ट्रेट रोड पे चल रही है, स्ट्रेट लाइन पे चल रही है। तो इसकी ये जो पोजीशन है, यहां से लेके यहां तक ये जो बस आई, इसकी हमें अगर पाथ को ट्रेस करना हो तो मुझे सिर्फ एक एक्सिस की जरूरत पड़ेगी इसके पाथ को बताने के लिए। वो कौन सी एक्सिस होगी, वो एक्सिस होगी आपकी एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस होगी आपकी, एक्स एक्सिस होगी। ओके, एक सेकेंड। फाइन। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, कोई भी चीज, कोई भी बॉडी, चाहे वो बस है चाहे वो कार है, जब वो एक स्ट्रेट लाइन पे चल रही होती है तो उसके जो पाथ उसने जो ट्रेवल करा, उसकी लोकेशन को या उसके पाथ को जो ट्रेस करने के लिए मुझे कौन सी एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, एक एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। वो एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस हो सकती है, वो आपकी वाई एक्सिस हो सकती है। हम यहाँ पे एक और एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, वो कौन सी होगी, आपकी जेड एक्सिस। तो वो आपकी जेड एक्सिस भी हो सकती है। ये जेड एक्सिस कहाँ से आ गई, थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। तो सिंपल सी बात, पहली बात करें हम वन डायमेंशन के बारे में। तो वन डायमेंशन मोशन क्या होता है, तो हमारा टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशन मोशन if only one out of three coordinates specifying the position of the object which changes with respect to time। सिंपल सी बात क्या कही मैंने, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को क्या कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है, और उस पोजीशन को जब हमें लोकेट करना हो, उसकी पोजीशन को, जो बॉडी मूव कर रही है उसकी पोजीशन को जब मुझे लोकेट करना हो, उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए मुझे सिर्फ कितनी एक्सिस की जरूरत पड़े, सिर्फ एक एक्सिस की जरूरत पड़े उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए। तो वैसे टाइप के मोशन को हम कौन सा मोशन बोलते हैं, वन डायमेंशन मोशन बोलते हैं। याद रहे आपको, हमारे पास यहाँ पे कितनी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, जनरली आपने दो पढ़ी हुई है अप टू 10 तक। एक होती है एक्स एक्सिस, दूसरी होती है वाई एक्सिस। यहाँ पे हम एक और एक्सिस पढ़ेंगे जो कि क्या होगी आपकी जेड एक्सिस। कौन सी एक्सिस, जेड एक्सिस। तो मैंने सिंपल सी बात कही, जब आपको एक एक्सिस की जरूरत पड़ती है, कोई भी मूविंग बॉडी की पोजीशन को लोकेट करने के लिए सिर्फ एक एक्सिस की जरूरत पड़ेगी आउट ऑफ थ्री एक्सिस। तीन एक्सिस में से एक एक्सिस की जब जरूरत पड़ेगी कोई भी बॉडी की पोजीशन को लोकेट करने के लिए, वैसे मोशन को हम कौन सा मोशन बोलते हैं, वन डायमेंशन बोलते हैं, वन डायमेंशन मोशन बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे, पाथ फॉलोड बाय ट्रेन। जब ट्रेन आपके एक लीनियर पाथ के ऊपर मूव कर रही हो, उस वैसा पाथ, उसका कौन सा पाथ होगा, वन डायमेंशन पाथ होगा। कौन सा मोशन किया होगा उसने, वन डायमेंशन मोशन किया होगा। अच्छा, दूसरी एग्जांपल, द मोशन ऑफ द फ्रीली फाइलिंग बॉडी। जब भी कोई चीज आप ऊपर से ऐसे करके पकड़ के रखी है, जैसे इसको छोड़ोगे तो जब ये नीचे गिरेगी ना, एक स्ट्रेट लाइन की तरफ नीचे गिरेगी, एक स्ट्रेट लाइन के पाथ को फॉलो करेगी। तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रही है, हमें कितनी एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, इसकी लोकेशन को लोकेट करने के लिए सिर्फ एक एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। थोड़ी देर बाद वो आपको और अच्छे से क्लैरिटी होती चलेगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सुनते रहना बात को। देखिए आगे आगे देखते हैं, टू डायमेंशन मोशन इन टू डायमेंशन। सेकंड, टू डायमेंशन की बात हो रही है यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको। देखो यहाँ पे जैसे ये आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस थी, है ना। तो ये आपकी तीन एक्सिस हैं।
जब हमें सिर्फ दो एक्सिस की जरूरत पड़े कोई भी बॉडी की लोकेशन को लोकेट करने के लिए, तो वैसे मोशन को हम कौन सा मोशन बोलते हैं? टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। देखिए ये आपकी तीन एक्सिस है, एक है एक्स एक्सिस, दूसरी है वाई एक्सिस, तीसरी है जेड एक्सिस। अब होता क्या है, मान लीजिए यहां से, मान लीजिए इस पोजीशन पे कोई आपकी लिजर्ट थी। देखिए इसको एक बार समझने की कोशिश करना, मैं आपको थ्री डायमेंशन में एक फिगर दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए आपका एक रूम है, इस रूम की मुझे एक्सिस बनानी है, इसको ध्यान से सुनना। अगर आपको आवाज वगैरह नहीं आ रही होगी तो मुझे बता दें। अब देखिए ये देखिए इसकी ये क्या है, वाई एक्सिस। एक कोने को पकड़ लेंगे हम, ये कौन सी है इसकी, एक्स एक्सिस। और ये इसकी क्या है, जेड एक्सिस। समझ आ रही होगी बात। तो जहां पे तीन एक्सिस है, एक कौन सी है आपकी, वाई एक्सिस, ये कौन सी है आपकी, एक्स एक्सिस, और ये क्या है आपकी, जेड एक्सिस। ओके। अब देखिए ये वाली वॉल, ये जो है ना, ये वाली जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये एक दीवार है, समझ रहे हो, ये दूसरी दीवार है, रूम है किस्म का ये। तो सामने भी एक है ना जिसको मैं रेड कलर के साथ पेंट करने वाला ऐसे करके, ये बाहर वाली है ना, थ्री डायमेंशन में। यहाँ पे तो दिखा नहीं सकता, यहाँ पे स्क्रीन पे, अगर मैं क्लास में होता ऑफलाइन तो वहां से अच्छे से और क्लैरिटी मिलती फिलहाल के लिए। तो ये आपका क्या है, ऊपर जो छत होता है आपका रूम का, वो चीज है। अब देखिए यहाँ पे थ्री डायमेंशन से आपको क्या समझाना चाहता हूँ मैं, ये देखिए मान लीजिए ये जो आपका रूम है, इस रूम की जो जो वॉल है, ये वाली दीवार है ना जो ग्रीन कलर की दिख रही है अंदर की तरफ, इसके ऊपर कोई लिजर्ड बैठी थी, जब स्पाइडर बैठा था यहाँ पे, ये यहां से चलता हुआ कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया। पहले पोजीशन इसकी क्या थी, ए थी, बाद में इसकी पोजीशन क्या है, बी। मुझे बी पोजीशन को लोकेट करना है तो मुझे कितनी एक्सिस की जरूरत है, सिर्फ मुझे दो एक्सिस की जरूरत है। एक कौन सी, ये वाली, दूसरी कौन सी, ये वाली। तो दो एक्सिस की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई चीज ये जो येलो वाली बॉल है, जल की छत है पीली, पहले यहाँ पे मान लीजिए कोई लिजर्ट थी, यहाँ पे बैठी हुई थी सी पॉइंट के ऊपर, बाद में चल के कहाँ पे आ गई, इस पॉइंट पे आ गई। तो इसको लोकेट करने के लिए ये यहां से यहां आ गई, तो इस डी पॉइंट को लोकेट करने के लिए मुझे कौन कौन से एक्सिस की जरूरत है। देखिए एक मुझे जरूरत पड़ेगी कौन सी एक्सिस, चलो ये स्पेस की बात है, ये बाद में बताते हैं, ये थ्री डायमेंशन में समझाऊंगा। एग्जाम्पल देखो एक और, ये है आपकी कौन सी, सी पॉइंट, और यहां से कोई लिजर्ड चलते हुए कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई, कौन से पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। मुझे डी पॉइंट को लोकेट करना है तो कैसे लोकेट करूंगा, यहाँ पे एक एक्सिस की जरूरत पड़ेगी ये वाली, और दूसरी एक्सिस की जरूरत पड़ेगी इस वाली। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, जब भी कोई बॉडी एक प्लेन के ऊपर, जो दीवार होती है ये क्या है, एक किस्म का प्लेन है, जो व्हाइट बोर्ड होता है आपका वो क्या होता है, प्लेन है, जिस स्क्रीन के ऊपर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये क्या है आपका, प्लेन है। आप एक कॉपी का पेज देखते हो सामने से, वो क्या है, प्लेन। प्लेन है क्या, यहाँ प्लेन के अंदर सिर्फ दो एक्सिस होती है, यानी कि दो डायमेंशन होती है उसकी। कितनी डायमेंशन, टू डायमेंशन होती है, 2D होता है वो। क्यों, वहां पे सिर्फ दो एक्सिस होती है। तो दो एक्सिस में यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देख भी रही होगे, जब दीवार के ऊपर कोई चीज मूव कर रही होती है, उस कंडीशन में हमें सिर्फ तीन एक्सिस में से सिर्फ दो एक्सिस की जरूरत पड़ती है, क्या करने के लिए, कोई भी बॉडी की पोजीशन को लोकेट करने के लिए। देखिए टू डायमेंशन मोशन क्या है, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी टू डायमेंशनल मोशन इफ टू आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स तीन में से दो आपको क्या, किसकी जरूरत होगी, दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी, यानी कि दो एक्सिस की जरूरत होगी, क्या करने के लिए, टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो क्या हो रहा था भाई, मोशन किसी बॉडी के अंदर कब होता है, कितनी बार मैं बता चुका हूँ मोशन के बारे में। मोशन क्या होता है, जब टाइम के साथ कोई बॉडी अपनी पोजीशन को क्या कर रही होती है, चेंज कर रही होती है, उससे हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। तो मैंने टू डायमेंशन मोशन क्या बताया, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी टू डायमेंशन मोशन इफ टू आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया आपका टू डायमेंशन मोशन। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने लिजर्ड लिया था, यहाँ स्पाइडर लिखा हुआ है, स्पाइडर ऑन द वॉल। ये कौन सी, स्पाइडर जो होता है आपकी वॉल के ऊपर, उसकी अगर आपको पोजीशन लोकेट करनी हो तो कितनी एक्सिस की जरूरत होगी, दो एक्सिस की, जैसे मैंने अभी बता भी रहा था। थ्री डायमेंशन में फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। आगे मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ये भी कौन सी कितनी डायमेंशन में काम हो रहा है, ये भी आपका टू डायमेंशन में। इसको भी लोकेट करने के लिए दो डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहाँ पे, जैसे वहां पे मैं समझा रहा था,
कोई बॉडी है यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर, जब मूव करती उड़ती कहाँ पहुंच गई, बी पॉइंट के ऊपर। तो इस बी पॉइंट को जैसे स्पाइडर ही मान लो, ए पॉइंट के ऊपर आपका क्या था, स्पाइडर था, तो स्पाइडर ए पॉइंट से कहां पे आ गया, बी पॉइंट। तो आपको बी पॉइंट को जब लोकेट करना है तो आपको कितनी एक्सिस की जरूरत पड़ रही है, 2 एक्सिस की जरूरत पड़ रही है। ए कौन सी है, ये वाली, यानी कि वाई एक्सिस, दूसरी कौन सी आपकी, ये वाली, यानी कि कौन सी, एक्स एक्सिस। तो आपको 2 एक्सिस की जरूरत पड़ी। यहाँ पे कितनी एक्सिस थी, एक एक्सिस ये थी और दूसरी एक्सिस तुम्हारी ये थी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये कौन सी आपकी, वाई एक्सिस। तो अल्टीमेटली 2 डायमेंशन मोशन क्या होता है, वापिस मैं एक बार बाद में रिपीट कर दूंगा। नेक्स्ट आपका मोशन इन 3 डायमेंशन, क्या आपका मोशन इन 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में मोशन किस तरह से होता है उसको समझते हैं। 3 डायमेंशन में मोशन में एग्जांपल दो, देखो आप कैसे, जैसे कोई प्लेन उड़ रहा है, प्लेन का मतलब समझे ना, एरोप्लेन, एरोप्लेन उड़ रहा है, जब काइट फ्लाई कर रही है, दोनों की एग्जांपल किसके अंदर आ जाएंगे, आपकी 2 डायमेंशन के अंदर। जैसे आप जैसे अपने रूम में बैठे हो, आप अपने रूम में बैठे हो, आप अपना हाथ को ऐसे ऊपर रख के देखो, तो आपके हाथ की लोकेशन को लोकेट करने के लिए मुझे 3 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। एक बार थोड़ा सा इसको इमेजिनेशन करने की कोशिश करना, यहाँ पे ये जो मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। बाय द वे मुझे ऑफलाइन होना जरूरी था इस चीज को समझाने के लिए, फिर भी देखो जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, आप बिल्कुल सेंटर, ये जो मैंने पॉइंट बनाया ना ब्लू कलर का, ये बिल्कुल मानो आपके रूम के सेंटर में है, हवा में है, ये हवा में, समझ रहे हो बात को। ना ही इस दीवार पे है, ना ही इस दीवार पे है, ना ही यहाँ पे है, ना ही यहाँ पे है, कहीं नहीं है, ये बिल्कुल सेंटर में है, हवा में लहरा रहा है ये पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है आपका, आपके पास कोई ड्रोन है, ड्रोन समझते हो ना, जो नकली एरोप्लेन वगैरह आते हैं, तो यहाँ पे आपका कोई ड्रोन उड़ रहा है रूम के अंदर, यहाँ पे बिल्कुल हवा में, हवा में है। इसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए मुझे कितनी कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, 3। कैसे, कितनी एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, 3। कैसे समझते हैं, देखिए एक जो एक्सिस होगी इसको लोकेट करने के लिए वो कौन सी होगी, यहाँ पे मैं डॉटर लाइन यूज करता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। देखिए एक सेकंड, हाँ अब आपको थोड़ा सा मैंने जूम भी कर दिया, आपको और अच्छे से दिखेगा। तो आपको इसके यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। एक कौन सा होगा, ये वाला, दूसरा कौन सा होगा, ये वाला, ये हवा में इसलिए, और तीसरा कोऑर्डिनेट कौन सा होगा आपका, ये वाला, ये वाला होगा आपका तीसरा कोऑर्डिनेट। इसको एक बार सोच के देखना, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, आपके लिए एक दूसरी वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं कंप्लीटली आपको दिख रहा होगा, उसमें अच्छे से आपको बता पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन को इतने अच्छे से क्लियरली बता नहीं पाऊंगा। तो देखो यहाँ पे एक बार समझने की कोशिश करना, 1-2 पॉइंट तो ये समझ आ रहे होंगे आपको, सामने दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तीसरी कोऑर्डिनेट भी जरूरत पड़ेगी हमें, किसको क्या करने के लिए, लोकेट करने के लिए। जो क्या होती है, फ्री स्पेस में कोई चीज उड़ रही होती है, यानी कि हवा में जो चीज उड़ रही होती है, एग्जाम्पल के तौर पे काइट हो गया, एरोप्लेन हो गया, कुछ भी हो गया, यानी कि वो हवा में होना चाहिए। इसकी लोकेशन को लोकेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। 3 कोऑर्डिनेट्स कैसे, मान लीजिए ये क्या है आपकी वाई एक्सिस, ये क्या है आपकी वाई एक्सिस, इस तरफ आपकी क्या होगी एक्स एक्सिस, और इस तरफ क्या होगी आपकी जेड एक्सिस। तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, इस एक्सिस की भी जरूरत पड़ेगी, इधर वाली एक्सिस की भी जरूरत पड़ेगी, इधर वाली एक्सिस की, तीनों एक्सिस की हमें क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है जब कोई बॉडी क्या होती है, स्पेस में होती है। कहाँ पे होती है, स्पेस में होती है। यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं स्टेटमेंट कैसे बनेगी इसकी, देखिए। तो हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स, तो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 3 डायमेंशनल मोशन, उसे हम 3 डायमेंशनल मोशन तब बोलते हैं इफ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स, यानी कि तीनों के तीनों एक्सिस, यानी कि तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो टाइम के साथ क्या हो रहा होता है, पोजीशन चेंज हो रही होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ से कोई बॉडी चल के आई और कहाँ पे रुक के आके यहाँ पे, इसकी पोजीशन को जब मुझे लोकेट करना होगा, ये वाली एक्सिस की भी जरूरत पड़ेगी मुझे, ये वाली एक्सिस की भी जरूरत पड़ेगी, और इधर वाली एक्सिस की भी मुझे जरूरत पड़ेगी। तो 3 डायमेंशन में वापस रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको 2 डायमेंशन, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, कौन सी स्क्रीन आपकी 2 डायमेंशन है, जहाँ पे सिर्फ आपको 2 एक्सिस दिखती हैं, एक वाई एक्सिस, दूसरी कौन सी, जेड एक्सिस। तो आपको सिर्फ 2 एक्सिस दिख रही है, इसलिए यहाँ पे 3 डायमेंशन थोड़ा सा बताना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर बताने के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए दूसरी वीडियो बना दूं 3 डायमेंशन वाली, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अल्टीमेटली अभी तक हमने सीखा क्या, हमने ये सीखा 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में क्या होता है, 1 डायमेंशनल मोशन कौन सा है,
ये वो मोशन होता है जिसकी लोकेशन या पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक एक्सिस या एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट। वैसे मोशन को कौन सा मोशन बोलेंगे हम? 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मोशन कौन सा मोशन होगा? जहां पे हमें 2 कोऑर्डिनेट्स या 2 एक्सिस की जरूरत पड़ती है आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट, उसे हम क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन क्या होता है? जिसके अंदर हमें तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स या तीनों के तीनों एक्सिस की जरूरत पड़ती है लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए। कोई भी बॉडी जो मोशन में हो उसे हम क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशन मोशन बोलते हैं। ओके, 3 डायमेंशन मोशन के एग्जांपल्स आप लिख सकते हो यहाँ पे। क्या लिखोगे? फ्लाइंग काइट। काइट जो आपकी उड़ रही होती है उसको लोकेट करने के लिए आपको तीनों डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद एरोप्लेन इन एयर, इसकी लोकेशन को आपको ट्रेस करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? उसके मोशन को ट्रेस करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? 3 डायमेंशन की। तो इसे हम कहते हैं 3 डायमेंशन। ये तो आपके ऐसे जनरल टर्म्स होगी जो आपको बतानी थी। अब शुरू होता है आपका काइनेमेटिक प्रॉपर्टी। तो पहली जो टर्म आएगी वो क्या होगी? स्पीड। बाय द वे, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है? मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, यहाँ पे एनोटेट को भी हटा देते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके, 3 डायमेंशन में मे भी तुम लोगों को मुझे लग रहा है डाउट रही होगी। अगर डाउट रही है कोई मुझे बता देना एक बार मैसेज करके, मैं उसके लिए क्या कर दूंगा, थोड़ी दूसरी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं स्पीड। स्पीड क्या होती है वो समझते हैं। बाय द वे, काफी सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा क्या होती है। देखिए, इसको हम 2 तरीके से समझा सकते हैं। पहला, सभी को फॉर्मूला पता है, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन तरीका क्या है इसको समझाने का? इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम टेकन, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम टेकन। जहां मैं क्या बोलूंगा? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यूनिट टाइम का मतलब समझ रहे हो कि डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। तो 2 तरीके से मैंने आपको समझाया। एक क्या है? रेशियो होती है किसकी? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी टू द टाइम टेकन, स्पीड का फार्मूला यानी कि स्पीड की स्टेटमेंट। दूसरा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। स्पीड को आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हो, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसी क्वांटिटी है स्पीड आपकी? स्केलर क्वांटिटी। देखो, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी बताओ मुझे? स्केलर क्वांटिटी थी ना। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी? वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको क्या मिलेगा? स्पीड। अखिल सर, साउंड भी 3D हो सकती है? देखिए, जनरली ऐसा देखा जाए तो साउंड 3D का मतलब उससे कोई, तब तक ये बता रहा हूं मैं आपको। स्पीड, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी आपकी? स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी से आपको स्पीड मिल रही है, तो ये भी कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ओके सर, फाइन। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। मींस जब भी आपको कोई स्पीड के बारे में बताएगा, आप समझ जाना सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड का पता चलेगा, डायरेक्शन नहीं बताएगी स्पीड। समझ आ रही होगी बात? डायरेक्शन से आपको क्या समझ नहीं आई? पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ, ब्रदर, ब्रदर गेमिंग। कौन हो भैया आप? क्या समझ नहीं आई बताओ मुझे, कहाँ से समझ नहीं आई? फिर मैं वहां से समझाता हूँ। तब तक आगे बढ़ते हैं। इसको यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो इसका यूनिट, स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? मीटर के लिए देखिए MLT लिखते हैं। क्या इसके अंदर मास दिख रहा है आपको? मास क्वांटिटी दिख रही है? आप बोलोगे नहीं दिख रही है। यूनिट से भी आप डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हो। क्या इसके अंदर केजी दिख रहा है? मीटर पर सेकंड के अंदर नहीं दिख रहा है, तो M0 होगा। मीटर किसका यूनिट होता है? लेंथ का, तो L1 हो जाएगा। सेकंड किसका यूनिट होता है? टाइम का। और सेकंड के ऊपर पावर कितनी है? -1। इस टी की पावर कितनी हो जाएगी? -1। तो M0 L1 T-1 आंसर हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। अच्छा, आपको पता ही नहीं कौन सा चैप्टर चल रहा है?
ये चल रहा है आपका काइनामेटिक का फर्स्ट सब यूनिट। पहली बात, आप रेगुलर रहा करो। आप आओगे बीच में, जब लेक्चर खत्म होने वाला होता है तब आओगे बीच में 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, और गालियां देके जहां से चले जाओगे, उससे थोड़ा कुछ समझ आएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। हर चीज दूसरी चीज के साथ लिंक होगी। जिसने मैसेज किया मैं उसके लिए नहीं बोल रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जिसने भी क्लास को अटेंड करना है, जिसने भी समझना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा। रेगुलर रहोगे तभी समझ आएगा। ठीक है। देखिए, ये आपका जो चैप्टर चल रहा है, ये काइनामेटिक चल रहा है। इसका सब यूनिट 1 चल रहा है। काइनामेटिक का सब यूनिट 1 चल रहा है। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे ये काइनामेटिक यूनिट कौन सा है, ये यूनिट 3rd है। 3rd यूनिट का सब यूनिट 1 चल रहा है। मैं ऐसा भी कई बार बोल देता हूँ, काइनामेटिक का सब यूनिट 1 चल रहा है। और अगर यूनिट पूछोगे, यूनिट कौन सा आपके सिलेबस के मुताबिक 3rd यूनिट है ये। ठीक है। और जिसको मैंने बोला उसको समझ आ गई है। बाकी वाले मत बोलो कि भाई हम रेगुलर आते हैं कि नहीं आते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे, तो डायमेंशन फॉर्मूला आपको समझ आ गया है। इट डज नॉट हैव डायरेक्शन। मैंने पहले ही बोला कि आपकी ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। पर इसके पास डायरेक्शन नहीं होगी, पर इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। सिर्फ ये मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, डायरेक्शन के बारे में नहीं बताएगा। कौन, स्पीड। आगे चलते हैं। यहाँ पे स्पीड की टाइप्स भी होती हैं, टाइप्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम वेलोसिटी को भी देख लेते हैं एक बार। इन दोनों को कंपेयर करना जरूरी है, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या चीज है, इट इज द रेशियो ऑफ, किसकी रेशियो होती है आपकी, ये डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन। स्पीड क्या थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, मैंने बताया हुआ आपको, वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी बताएगी, डायरेक्शन भी बताएगी। तो ये क्या है, कैसी क्वांटिटी आपकी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। अब इंपॉर्टेंट बात याद करो, जब मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, मैंने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी भी आपकी क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो यहाँ पे वही लिखा है, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव का मतलब, अगर आपकी बाइक इस तरफ चलनी थी और सही में इसी तरफ चल रही है, तो मीन आपकी वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। आपकी बाइक, रेड कलर से बता रहा हूं, आपकी बाइक इस तरफ चलनी थी, लेकिन चल किस तरफ रही है, इस तरफ चल रही है, यानी कि डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। जब डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो आपको वेलोसिटी क्या दिखानी पड़ेगी, नेगेटिव साइन लगा के दिखानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी, जिस डायरेक्शन में बाइक को चलना चाहिए था उसी डायरेक्शन में चल रही है, कितनी स्पीड के साथ, 30 की स्पीड के साथ, पर इसकी डायरेक्शन भी है। तो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यानी कि ये वेलोसिटी है, पर वेलोसिटी कैसी रखोगे आप, पॉजिटिव रखोगे। लेकिन आपकी बाइक जानी थी इस तरफ, लेकिन जा किस तरफ रही है, ब्लैक कलर से बना रहा हूं, इस तरफ। तो साइन कैसा लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। साइन कैसा लगाना पड़ेगा आपके पास, नेगेटिव। लेकिन इसकी स्पीड कितनी, मान लो 30 ही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो साइन कैसा लगा दोगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा होगा, ये ऑपोजिट चल रही है। चलना, अगर इसको इस तरफ चलना था तो ये किस तरफ चलना शुरू कर दिया इसने, इस तरफ चलना शुरू कर दिया। तो डायरेक्शन को, ये जो साइन होता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव हमें क्या बताता है, डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव होगा तो मीन्स अलोंग द पाथ चल रही होगी, जिस तरफ उसको चलना है कोई चीज को उसी तरफ चल रही होगी। अगर नेगेटिव साइन होगा तो मीन्स कोई गाड़ी इस तरफ चल रही है, पर चलना इसको किस तरफ था, इस तरफ था। तो ये होता है नेगेटिव पॉजिटिव का हिसाब किताब। सर आपने कितने चैप्टर पढ़ा दिए, चलो ये बात मैं बाद में बताता हूँ, अभी थोड़ा समय हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ये सारी बातें है ना, 5 मिनट में रखता हूँ ये बातें बताने के लिए, मैंने क्या क्या पढ़ा दिया अभी तक। फिलहाल के लिए थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट के 5 मिनट में सारी बातें करूंगा मैं फिर। ओके, अब देखो आगे, वेक्टर क्वांटिटी होती है, बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा।
ऐसा यूनिट इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मीटर, टाइम का क्या होता है सेकंड, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर मैं सीजीएस यूनिट पूछूं तो मीटर की जगह क्या लिख दोगे सेंटीमीटर, और टाइम के लिए क्या होता है सेकंड ही होता है, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला भी इसका सेम रहेगा, पहले ही बताया हुआ मैंने आपको। तो एम मास तो है नहीं m0, लेंथ क्या है l1, और टी क्या हो जाएगा t-1 हो जाएगा। ये सारे दोनों आपको स्पीड और डिस्टेंस वेलोसिटी के बारे में पता चल गया होगा। वापिस से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पहली बात। दूसरी क्या, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड, स्पीड आपकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है हमेशा, जी जीरो भी हो सकती है कभी कभी, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। क्यों, वेलोसिटी। इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम होते हैं। हाँ तनिष पूछो, कोई डाउट है आपकी। और ये वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी सभी को बातें समझ आ गई हैं। डायमेंशनल फार्मूला, जो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा वही वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होगा। मेन बेसिक पॉइंट क्या है, दो बेसिक पॉइंट बताए मैंने आपको स्पीड और वेलोसिटी के। स्पीड के केस में आपका, तानिश पूछो अपना क्वेश्चन, आपने हैंड रेज किया हुआ है। ओके, स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, ये इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं हम, ये बातें अब अच्छे से समझनी है आपने। टाइप्स ऑफ स्पीड, अगर स्पीड की टाइप समझ आ गई तो वेलोसिटी की भी टाइप समझ आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये वाला चीज समझना जरूरी है। आज मैं इतना ही रखूंगा, टाइप्स का आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा, कल ये लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अभी अगर आपकी अभी कोई डाउट है वो पूछ सकते हो। पहली डाउट थी आपकी तनिष की, तो इसकी डाउट लेते हैं।